नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आत्ममंथन चैनल पे। आज के चैनल में गरुड़ पुराण का परिचय दे रहा हूँ। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से एक है। यह भगवान विष्णु को समर्पित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसे मृत्यु, यमलोक, पितृ तर्पण, कर्म फल, पुनर्जन्म और मोक्ष का रहस्य उजागर करने के लिए लिखा गया। यह पुराण विशेष रूप से मरणोपरांत संस्कारों और कर्मों के फल पर केंद्रित है। संरचना और अध्याय विभाजन। गरुड़ पुराण में कुल 19,000 श्लोक हैं और इसे मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। पूर्व खंड, जिसे आचार कांड भी कहा जाता है, इसमें धर्म, नीति, भक्ति, योग, तीर्थों की महिमा, पूजा विधि, औषधि विज्ञान, रतन शास्त्र, आयुर्वेद और ज्योतिष का वर्णन किया गया है। उत्तरखंड यानी कि प्रेत कांड, इसमें मृत्यु के बाद की अवस्थाएं, यमलोक की यात्रा, नरकों का वर्णन, पुनर्जन्म, कर्म सिद्धांत, श्राद्ध क्रम और मोक्ष प्राप्ति का ज्ञान दिया गया है। गरुड़ पुराण की मुख्य विषय वस्तु क्या है? सृष्टि और धर्म का वर्णन। गरुड़ पुराण में ब्रह्मांड की उत्पत्ति, 4 युग की विशेषताओं और पाप और पुण्य के प्रभाव को समझाया गया है। इसमें बताया गया है कि मनुष्य का जीवन उसके कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है और अच्छे कर्म करने से स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, जबकि पाप कर्म नरक की ओर ले जाते हैं। मृत्यु और यमलोक की यात्रा के बारे में गरुड़ पुराण में जो लिखा है, सरल भाषा में परिचय देता हूँ कि मृत्यु के तुरंत बाद जीवात्मा यमलोक की ओर यात्रा करता है। इस यात्रा में चैतन्य, यमदूत, चित्रगुप्त की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यमदूत जीव को सूक्ष्म शरीर में पकड़कर यमलोक ले जाते हैं, जहां चित्रगुप्त और उसके संपूर्ण कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। यहाँ बताया गया है कि अच्छे कर्म करने वालों को स्वर्ग मिलता है और पापियों को नरक में दंड भुगतना पड़ता है। गरुड़ पुराण में कुल 21 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया है, जहाँ प्रत्येक नरक में भिन्न भिन्न पापों के लिए अलग अलग दंड दिए जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण नरकों का विवरण इस प्रकार है। तामेश्वर, चोरी धोखा देने वालों को इसमें भेजा जाता है। अंधतामेश्वर, पत्नी या परिवार का अनादर करने वाले इसमें जाते हैं। रौरव, निर्दोष प्राणियों को कष्ट देने वालों के लिए ये नरक है। कुंभीपाक, जीव हत्या करने वाले इसमें भेजे जाते हैं और गर्म तेल में उबाले जाते हैं। महारौरव, अत्याचार करने वालों को यहाँ यातना सहनी पड़ती है। कृमि भोजन, ब्रह्म हत्या करने वालों को इसमें कीड़ों के रूप में जन्म लेना पड़ता है। पुनर्जन्म और कर्म सिद्धांत यह बताता है कि जन्म और मृत्यु का चक्र कैसे चलता रहता है और व्यक्ति को उसके कर्म के आधार पर अलग अलग जन्म प्राप्त होते हैं। यदि कोई व्यक्ति पुण्य कर्म करता है तो उसे देव, मनुष्य या उच्च योनि में जन्म मिलता है। यदि कोई व्यक्ति पाप कर्म करता है तो उसे पशु, पक्षी, कीड़े या नरक में जन्म लेना पड़ता है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए सद्गति और भक्ति मार्ग अपनाने की सलाह दी जाती है। श्राद्ध और पितृ कर्म का महत्व। गरुड़ पुराण में पितृ ऋण और श्राद्ध कर्म का विशेष महत्व बताया गया है। मृत्यु के बाद 13 दिनों तक परिवार को श्राद्ध और पिंडदान करना आवश्यक बताया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि यदि पितरों की आत्मा को शांति न मिले तो वे प्रेत योनि में फंस जाते हैं। भगवान विष्णु की भक्ति, सत्य आचरण और ज्ञान, योग और ध्यान के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग भी गरुड़ पुराण में बताया गया है। यहाँ विशेष रूप से भगवत गीता और उपनिषदों के ज्ञान का उल्लेख किया गया है, जो मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताते हैं। औषधि विज्ञान और ज्योतिष ज्ञान। गरुड़ पुराण में विभिन्न प्रकार की औषधियाँ, रत्नों और ज्योतिष शास्त्र का वर्णन भी मिलता है। इसमें बताया गया है कि रत्नों का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है और सही रत्न धारण करने से अनेक समस्याओं का समाधान हो सकता है। विष्णु भक्ति और कर्म योग। भगवान विष्णु की भक्ति और निस्वार्थ कर्म को सर्वोच्च बताया गया है। यहाँ बताया गया है कि कर्म योग के द्वारा व्यक्ति आत्मा की शुद्धि कर सकता है और मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। गरुड़ पुराण की प्रमुख विशेषताएं बहुत हैं। कुछ का वर्णन मैं आपके सामने करता हूँ। मृत्यु के बाद की यात्रा का विस्तृत वर्णन गरुड़ पुराण में मिलता है। कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत। इसमें अच्छे और बुरे कर्मों के फलों का गहन अध्ययन मिलता है। श्राद्ध और पिंडदान की प्रक्रिया, तर्पण की विधि और उसके लाभ बताए गए हैं। स्वर्ग, नरक और मोक्ष की संकल्पना। इसमें वर्णन है कि कैसे आत्मा अपने कर्मों के आधार पर विभिन्न लोकों में जाती है। आयुर्वेद और ज्योतिष का ज्ञान गरुड़ पुराण में लिखा गया है, जहाँ औषधि,
योग और रतन शास्त्रों का भी उल्लेख किया गया है। धार्मिक और नैतिक शिक्षाएं इसमें बताया गया है कि किस प्रकार का आचरण व्यक्ति को उन्नति या पतन की ओर ले जाता है। गरुड़ पुराण केवल मृत्यु के बाद के रहस्यों को ही उजागर नहीं करता, बल्कि ये जीवन में धर्म, नीति, भक्ति और योग का ज्ञान भी प्रदान करता है। ये हमें बताता है कि अच्छे कर्मों से मोक्ष की प्राप्ति संभव है और बुरे कर्मों से नरक की यातनाएं सहनी पड़ती हैं। इस ग्रंथ का अध्ययन करने से व्यक्ति को ये समझ में आता है कि जीवन का उद्देश्य केवल सांसारिक भोग नहीं, बल्कि आत्मा की मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति है। इसलिए गरुड़ पुराण केवल मृत्यु के बाद की गाइड नहीं, बल्कि जीवन जीने का सही मार्ग दिखाता है। ये था गरुड़ पुराण का संक्षिप्त परिचय। ये एपिसोड आपको कैसा लगा? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपने कमेंट करके अपने विचार हमसे साझा कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।